हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 38। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी इतनी ऊपर की डिटेल्स लिख लेंगे, उसके बाद ही अपने इस वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी, नंबर है 38 और डेट है इस वर्कशीट की 23 फरवरी। ये वर्कशीट आप वेडनेसडे को करोगी। इस वीक की 3rd वर्कशीट है। सो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे अनुच्छेद दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रानी हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। रानी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रानी को अपनी फ़ीस माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार रानी समय पर फ़ीस भी जमा नहीं करा पाती। रानी से कहा गया है कि जब रानी का चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब रानी की फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको बोल रखा है कि इस अनुच्छेद को पढ़कर अर्थ तो ठीक समझ से में आ रहा है, जैसे हमें पता चल गया कि आखिर इसमें क्या बोला जा रहा है, लेकिन कुछ अटपटा लग रहा है, यानी कुछ अलग सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो असल में इस अनुच्छेद में ना एक संज्ञा शब्द है रानी, वो कई बार लिखा गया है। इसी कारण ये अनुच्छेद लंबा और बोझल हो गया है। आइए अब इस अनुच्छेद को पुनः पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर रानी 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 बहुत बार लिख रखा है। रानी कितनी बार लिख रखा है, काउंट करते हैं। टोटल इसमें 8 बार रानी रानी लिख रखा है, तो इसीलिए बहुत अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो अब आपको एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़ कर देखते हैं। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह हॉकी के अच्छे खिलाड़ी है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसे अपनी फ़ीस माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार वह समय पर अपनी फ़ीस भी जमा नहीं करा पाती। उससे कहा गया है कि जब उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। तो गाइस आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में संज्ञा रानी के स्थान पर वह, उसकी, उसे, उससे, उसका, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी सर्वनाम है। ये सभी शब्द सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम यानी सर्वनाम सबके लिए नाम, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। जैसे कि आपकी संज्ञा में भी कुछ भेद थे, अब सर्वनाम भी भेद है, विशेषण में भेद होते, सबके कोई ना कोई भेद होते हैं, कितने भी। इसमें 6 भेद है। तो चलिए पढ़ते कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है। अब ये कहाँ पर प्रयोग किए होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, तू, आप, ये सब होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी हमें कुछ पता ही नहीं, कोई कुछ, जैसे कि वहाँ पर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं कौन है लेकिन कोई है। तो कोई मतलब हमें पता नहीं लेकिन कोई है। अनिश्चयवाचक यानी हम निश्चय रूप से नहीं बता रहे, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम प्रश्न पूछते हैं जिसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है वह, यानी कि यह है वह पुस्तक, यह है हिंदी की पुस्तक है, ठीक है। तो यानी कि हिंदी की पुस्तक, ये है हिंदी की कार्यपत्रक है, यानी ये हिंदी की ही कार्यपत्रक है, यानी निश्चय हो गया कि ये क्या है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि जो, जिसको, जिससे, तो ये होता है यानी कि उससे कुछ रिलेटेड संबंध हो रहा है, उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, अपना, अपने, अपनों, तो ये सब होते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। मैंने आपके लिए आपकी नोटबुक पर कर रखा है, उसकी फ़ोटो खींच रखी है। सो मैं आपको उस फोटो को दिखाती हूँ एंड उसी में से हम करेंगे अपना आगे का काम, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं उसी फोटो में। सो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छांटकर उनका भेद भी लिखिए। जैसे कि मैं कल जाऊँगा, आपका पहली हेडलाइन है, तो मैं कल जाऊँगा। सो इसमें क्या आएगा, मैं कल जाऊँगा में मैं आपका होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और कल जाऊँगा तो कुछ भी नहीं, मैं मतलब कि मेरे बारे में बताया तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह कलम मेरी है, तो यह और मेरी, ठीक है। क्या है यहाँ और मेरी पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो लिखेंगे यह डाल के निश्चयवाचक सर्वनाम, मेरी पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद 3rd में बाहर कोई खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कोई आप अंडरलाइन कर देंगे एंड कोई क्या, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। फिर बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन, अब कौन आ गया यानी हमें पता नहीं है, तो हम पूछ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क लगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन क्या होगा, कौन होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इस सेंटेंस में हम प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद मैं अपने आप पढ़ लेता हूँ, तो मैं अपने आप, तो इसमें 3 हमारे सर्वनाम हैं और वो कौन कौन से हैं। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम
सर्वनाम है, अपने निजवाचक सर्वनाम है और आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। 6 वाला फिर गांधी जी अपना काम स्वयं करते हैं, तो गांधी जी अपना काम स्वयं करते हैं, तो गांधी अपना और स्वयं, अपना क्या है, अपना निजवाचक सर्वनाम है और स्वयं क्या है, निजवाचक। आप इसको लिख लेंगे। फिर 7 क्वेश्चन में जिसको अपने बुलाया है वह आया है, ठीक है। तो जिसको अपने, वह, ये सब आपके हो जाएंगे सर्वनाम, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें से क्या के सर्वनाम जो है, मतलब सर्वनाम कौन कौन से हैं, जिसको यह है, जिसको भी एक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर इसमें आपका आया है वह, तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अपना, अपने क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। फिर हम कल बाजार गए थे, ये आपका लास्ट सेंटेंस है, हम कल बाजार गए थे, क्या होगा इसमें, हम क्या है, हम है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। हमने अपनी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं और समझ भी लिया है जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन बता रखी है। तो अगर हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है, होपफुली वीडियो पसंद आएगी, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है आपके वीडियो, तो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस